लाभ लश्कर, इतनी बड़ी सरकार। कभी अतुल भाई ऐसा होता है कि आदमी कहना कुछ चाहता है और जबान से कुछ निकल जाता है ना। आजम खान साहब असीम वकार नहीं है, असीम वकार, असीम वकार। आजम खान साहब असीम वकार नहीं है कि कहना कुछ और चाहे, मुंह से निकल कुछ और जाए। नहीं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हर आदमी के साथ ये होता है कि आदमी कहना कुछ चाहता है, जबान से कुछ निकलता है, तो यानी तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आजम खान साहब ने जो कहा, आजम खान साहब ने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद भी अगर वो अपनी बात पे अटल रहते तो आप इसको मुद्दे को उठा सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है मुद्दे को उठाने। असीम वकार साहब, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आजम खान साहब ने उस वक्त जो पीसीएस और अधिकारियों वाली बात कही वो नहीं कहनी चाहिए थी, वो गलती से कह दी, कह रहे हैं ना आप? जी जी जी, ये कह रहे हैं ना आप? जी साहब। चलिए, समाचार प्लस को आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दे दी। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव असीम वकार ने अपने सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह जी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता आजम खान साहब के ऊपर टिप्पणी की और यह कहा कि आजम खान साहब ने पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों के बारे में समाचार प्लस पर जो बयान दिया था वो बयान नहीं देना चाहिए था। ये देखिए अब्बास साहब, ये किस तरह की बातें हो रही हैं भाई? समाजवादी पार्टी में खुद इस बात को लेकर एकजुटता नहीं है, आंकड़े होते नहीं हैं। समाचार प्लस ने दिखाया था कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय को कमतर करके आजम खान दिखा रहे हैं। जो आंकड़े वो दे रहे थे कि 21 वर्ष में एक भी अधिकारी नहीं बना, वो आंकड़े तो हमने हमारी सूची में गलत साबित किए और वकार साहब भी अब उसका एहतराम कर रहे हैं। ये मिसलीडिंग वाले कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट क्यों अब्बास साहब? देखिए, जहां तक के भारत माता की बात है कि इस्लाम मजहब भी ये कहता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज है। अगर से हम वतन से मोहब्बत नहीं करेंगे तो अपने मजहब से मोहब्बत कैसे करेंगे? लिहाजा मजहब पहले वतन की मोहब्बत की बात करता है और बाद में मजहब कहता है कि पहले जहां जिस जमीन पर रहते हो उस मिट्टी से मोहब्बत करो, उसके बाद मजहब से मोहब्बत करो। और जहां तक के आंकड़ों की बात है, ये बात आप पूरी तरीके से दिखा चुके हैं। इसके अंदर बहरहाल हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर पूरी तरीके से जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो गवर्नमेंट के जो प्लान्स होते हैं, प्लानिंग्स होती है, क्योंकि जो भी सरकार बनती है वो किसी की भी सरकार हो, एक सर्किल होता है जो सरकार को घेर के बैठ जाता है। और वो अंदर गांव देहात के अंदर, इंटीरियर के अंदर हम लोग जाते हैं, गांव जाते हैं, शहरों जाते हैं। आप बड़े जो डेवलप सिटी है उसके इंटीरियर्स में जाइए, वहां तक के जो सरकार की प्लानिंग है वो नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? उसकी वजह क्या है? कभी इसके ऊपर बैठ के सोचा किसी सरकार ने? क्योंकि एक सर्किल होता है जो हर सरकार को घेर देता है, वो होता किसी का नहीं है, ना वो बीजेपी का, ना तो मौजूदा अखिलेश सरकार में सर्किल में शामिल कुछ लोगों के नाम बताइए प्लीज। और वो कुर्सी को शामिल वही लोग हैं जो इससे पहले बीएसपी सरकार में थे, अब अखिलेश सरकार में है, बीजेपी सरकार में है। वही लोग हैं पूरी तरीके से जो सरकार करते हैं। और सरकार जो सर्किल मुख्यमंत्री जी को घेरा हुआ है, उस सर्किल में कौन कौन नाम बता सकते हैं आप? हिम्मत नहीं इनकी बताने की। देखिए, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे, हम लोग बहुत अच्छा उनको मानते थे और बहुत अच्छे मिलनसार हैं। और इसके बाद जो वहां सरकार चल रही है उसमें जब माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी मैं 2 दिन पहले की घटना बता रहा हूं कि जिस समय माननीय हुकुम सिंह के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर दौड़ा करके आए थे और अपनी बात को कहने जा रहे थे, तो आप समाचार पत्र वालों ने भी देखा था, हमने भी देखा था कि 2 बार मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया उठने का और ऐसा लग रहा था कि आजम खान जी उनको रोक रहे हैं। तो अब कौन सरकार चला रहा? नेता सदन का हमारा मुख्यमंत्री होता है। इस तरह से जैसे पब्लिक शो में है कि वहां की सरकार माननीय मुलायम सिंह चला रहे हैं, उनके पिताजी, माननीय उनके चाचा शिवपाल सिंह जी चला रहे हैं, माननीय आजम खान जी चला रहे हैं और माननीय सदन के नेता जो है वो, जैसे मैं नया विधायक हूं तो अभी उतना ज्ञान नहीं है जी। हमको अपने नेताओं से बात करनी होती है। हाँ। लेकिन नेताओं को उनको अवसर देना चाहिए, जैसे हम लोगों को अवसर दिया जाता है कि आप बात करिए, आप बजट पे बात करिए, आप ये करिए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी उनको पूरा अवसर नहीं दिया जा रहा है। कोई न कोई वो इस तरह से उनके ऊपर दबाव है। और मैंने नहीं, पूरे समाचार पत्रों ने देखा था। हाँ। आपका अभी ये हमारे गोविंद जी, क्या नाम है जो अभी आए, नाम लड़के का उसका, अरे आलोक जी,
जी, आलोक जी पांडे, से अभी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं मैंने देखा, हमें ऐसा लगा। हाँ। जी आपको एक बार बताऊं, जब तक जैसे आप बोल रहे हैं और आपके ऊपर दबाव आ जाए कि आपको समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बोलना है, तो आप कैसी बात करेंगे? ठीक बात है भाई, जब तक आपको खुली छूट नहीं मिलेगी, आप तो दुनिया को दिखाना चाहते हो कि भारत माता में भारत के साथ क्या हो रहा है। जैसे अभी हमको आंसू अब्बास की बहुत बढ़िया बात लगी और मैं बधाई देता हूं कि पहले वतन पहले भारत है, जैसे हम लोग कहते पहले भारत माता है, पहले देश है, पहले राष्ट्र को समाप्त करने का वक्त हो गया है। साध्वी प्राची आर्य आपके खिलाफ दंगों में भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं। साध्वी प्राची, क्या आप गिरफ्तारी देने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ, लेकिन कादिर राणा को पहले गिरफ्तार करो, सईदुल जमा को गिरफ्तार करो, राशिद सिद्दीकी को गिरफ्तार करो, और इनका जो मास्टरमाइंड है आजम खान को गिरफ्तार करो। पूरा देश देख रहा है, क्योंकि सच्चाई ये है इन्होंने ही दंगे भड़काए, दंगों पर अब राजनीति कर रहे हैं। और जो आप कह रहे थे कि मैंने महारानी लक्ष्मीबाई का काम किया, मैं अभी भी कह रही हूँ। और मेरा परिचय जो पूछते हैं, मैं अभी मुझे बहुत अच्छी बात लगी, किसी ने अभी आपके पास में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि पहले वतन होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश के लिए मरे और देश के लिए जिए। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मरने वाले मतवालों को आप गिरफ्तारी देंगी हाँ या ना? जो हंसत झूला झूल गए, मैं उन वीरों की भगनी हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। साध्वी प्राची, ये मुजफ्फरनगर का मंच नहीं है जहाँ पर आपने मन की बात कही। मैं तो ये पूछ रहा हूँ गिरफ्तारी देंगे या नहीं? लक्ष्मीबाई, मैंने वही रोल किया है, मैंने बच्चियों को बचाने का काम किया है, मैंने बेटियों। अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 14 लड़कियों से बलात्कार हुआ, आज तक एक भी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? फिर मैं केवल बेटियों को बचाने के लिए वहां गई थी। आप बताइए ना, एक भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? मीनाक्षी लेखी के पास 14 बलात्कार के जो मामले गिना रही थी वो, जिनमें नाबालिग लड़कियां भी हैं, किसी ने भी बलात्कार की एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई? साध्वी प्राची, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ये अलग विषय है अतुल जी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अलग विषय क्यों है? भटक रहे हैं बच्चों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं क्या? वो उनसे पूछिए ना, वो जिसने मुद्दा उठाया उनसे पूछिए। मेरा परिचय नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, आप ऐसी बात। अरे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप बीजेपी के नेता हैं, आप कह रहे हैं आप उनको जानते नहीं है। मैं वहां पहुंची, मुझे मेरठ के अंदर पहुंची, शामली के अंदर बलात्कार हुआ एक दलित बच्ची के साथ, मैं उस घटना पर पहुंची। उसके बाद में मुरादाबाद के अंदर मुजफ्फरनगर की ओर आप शामली पहुंच जा रही है। अकीम बकार, क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? मैं देखिए, ये लोग अपनी बात मानते नहीं है, ये दो तरह की राजनीति करते हैं। ये दूसरों को तो बुरा कहते हैं, लेकिन जब इन पर पड़ती है तो ये भाग खड़े होते हैं। हाँ। मैं आपके मंच से, आपके समाचार पत्र के मंच से सवाल पूछ प्राची जी से, साध्वी प्राची जी से जी, कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिसने गोली मारी, नाथूराम गोडसे, वही पुरानी क्यों बजा रहे हैं आप? ना असीम बकार का फिर पुराना गाना बजा दिया आपने। इनसे पूछिए कितने बड़े देशभक्त हैं, राष्ट्रपति को गोली मारने वाला इनके लिए आइडियल है, कितने बड़े वतनपरस्त है, इनसे ही पूछ लीजिए। एक घंटा बोले थे, माननीय आजम खान जी के ऊपर आरोप लगा, माननीय आजम खान 1 घंटा बोले, लेकिन 5 मिनट हमारे सुरेश राणा को नहीं दिया गया और उसी के आधार पर उनके गिरफ्तारी की। भारतीय जनता पार्टी को केवल दंगाई कहने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी धरती माता को, भारत माता को, राष्ट्र की रक्षा के लिए कभी समझौता नहीं करता है, बहु बेटियों के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा, चाहे जितनी समस्या है। अरे भदौरिया जी, अगर एफआईआर है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं दी जा रही? आज तो सत्र भी खत्म हो गया। हम तैयार है कादिर राणा को गिरफ्तार करो। गिरफ्तारी हम कैसे आप कर लीजिए? सुरेश राणा को गिरफ्तार किया, कौन कह रहा गिरफ्तार नहीं करिए? जो भी आप गिरफ्तार करिए, आप जाइए उनके घर। कौन गया? माननीय हुकुम सिंह के घर पर मैं गया था मुजफ्फरनगर में, उनको कोई लेने नहीं गया था। उन्होंने कहा था जिसे गिरफ्तारी करना हो मैं घर पे हूँ। असीम बकार, आपकी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है कि आप गिरफ्तारी करना ही नहीं चाहते।
नहीं, गिरफ्तारी तो सबकी होगी। तो फिर कादिर राणा को क्यों छोड़ा हुआ है? एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के कादिर राणा हो, नूर सलीम हो या भारतीय जनता पार्टी के विधायक। नहीं, अच्छा, और समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के नेता का भी तो नाम ले लीजिए। मैं आपसे उत्तर प्रदेश से वादा कर रहा हूँ, एक भी ऐसा आदमी बख्शा नहीं जाएगा जिसने असीम बकार साहब, सपा के नेताओं का भी तो नाम ले लीजिए। उनके ऊपर राजनीति हो रही, कितने अफसोस की बात। असीम बकार, बड़ा दुख है, गरीब असीम बकार हमारे साथ हैं। ये देखिए, ये हिट एंड रन वाली पॉलिसी हो गई। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो जब खुद के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो फोन उनका या तो कट जाता है या वो काट देते हैं। असीम बकार हमारे साथ है ना? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी, तो असीम बकार साहब, जब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के जिस नेता का नाम दंगा भड़काने में सामने आया, जो मंच पर मौजूद था, उसकी गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं कर रहे? उसकी गिरफ्तारी सबसे पहले होनी चाहिए थी। हम लोग को मौका तो दीजिए, अभी तो गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बाकी है। क्यों? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। अगर आपके घर का, अगर आपकी पार्टी का कोई नेता दंगे भड़का रहा था तो उसको पहले पकड़ा जाना चाहिए था। बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं प्रदेश से वादा कर रहा हूँ, हमारी सरकार किसी भी दंगाई के साथ नहीं है। अरे भाई, दंगाई के साथ नहीं है, लेकिन पार्टी में शामिल क्यों रखा हुआ है? उसको गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। सब गिरफ्तार होंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे भाई, तो बीजेपी वालों को पहले गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं आप? पहले समाजवादी पार्टी वाले लोगों को गिरफ्तार कीजिए। इनमें न्याय करने की क्षमता नहीं है, ये न्याय नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, क्योंकि न्याय की क्षमता को मानने मुलायम सिंह यादव से ज्यादा किसी में नहीं है। चलिए, चर्चा जब खत्म हो गया है, मैं सबसे पहले एक एक करके आप सभी लोगों से बात करूंगा। भदौरिया साहब, 30 सेकंड आपके पास हैं, जो भी कहना चाहते हैं कहिए। 30 सेकंड। जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सुरेश राणा जी ने जब कहा था सीडी देखना चाहिए और सीडी देख के गिरफ्तारी करिए, और वो गलत नहीं है, लेकिन उनको जबरदस्ती आज गिरफ्तार केवल इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने सही बात बोली है। उन्होंने कहा कि राजा भैया को समय दिया गया था अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगा था। उन्होंने कहा कि आजम खान जी को जब आरोप लगा तो उन्होंने भाषण दिया अपने, लेकिन मुझे क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? 5 मिनट का मौका नहीं दिया गया, और अब उसने बात की तो आज उनको जेल के अंदर पहुंचाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता सुरेश राणा जी के साथ है, भारत माता की रक्षा करने वाले के साथ है, बहु बेटियों की रक्षा करने वाले के साथ है भारतीय जनता पार्टी। जी, अब्बास साहब, फाइनल कमेंट, 30 सेकेंड्स फॉर यू। मौलाना अब्बास, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आवाज आ रही है? बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर हर पार्टी से ऊपर उठ के जो भी दंगे में मुलविस है, जी, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें दंगे से ऊपर, हर पार्टी से ऊपर उठ के, कोई भी सियासी पार्टी हो, उससे ऊपर उठ के जो भी दंगे में मुलविस हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे असीम बकार, चाहे बीजेपी। 30 सेकंड आपके पास है। समाजवादी पार्टी के नेता राशिद सिद्दीकी का नाम आ रहा है। आपको गिरफ्तारी की शुरुआत उनसे करके एक मैसेज देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का नेता भी अखिलेश जी की सपा की सरकार में अगर गलत काम करेगा तो पहले पकड़ा जाएगा। ऐसा कब तक होगा और अभी तक क्यों नहीं हुआ? 30 सेकंड। समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी, अभी आपने देखा होगा, विधायकों को बाहर निकालकर साबित कर दिया था कि पार्टी के अनुशासन। अरे भाई, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? रुककर कोई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है। मैं आपकी पार्टी के पास सवाल पूछ रहा हूँ, आपको जवाब दे रहे हैं। इन लोगों ने राष्ट्रपिता की हत्या की, उनको शहीद किया, उनको आइडिया। असीम बकार साहब, आप कुतर्क कर रहे हैं, बेसिकली आप कुतर्क कर रहे हैं। हमको आगे बढ़ना है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, कानूनी कार्रवाई आज हुई है, आज आप लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। साध्वी प्राची, 30 सेकंड में अपना पक्ष स्पष्ट कीजिए। अगर गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं तो फिर देर किस बात की? बिल्कुल तैयार है, लेकिन कादिर राणा की गिरफ्तारी कराइए, राशिद सिद्दीकी की गिरफ्तारी कराइए, नूर सलीम राणा की गिरफ्तारी कराइए, और जो दंगों का मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी कराइए। और निवेदन करना चाहती हूँ, रक्षक और भक्षक में फर्क करना सीखिए, और राष्ट्रभक्ति और देशद्रोह में भी न्याय करना सीखिए। देशद्रोही कौन है और देश रक्षक कौन है? अरे भाई, आप ऐसे किसी के लिए देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं साध्वी जी? आप ऐसे किसी के लिए देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? ये सही नहीं है।
क्या भारत माता को डायन कहने वाला देशद्रोही नहीं हो सकता? ये गलत बात है। कैसी बात कर रहे हैं आप इतने समझदार होकर के? जी, क्या भारत माता को डायन कहलवाए जाए? क्या उसको लाल बत्ती देनी चाहिए? क्या उसको जो दंगों का मास्टरमाइंड है वो खुलेआम घूमे, उसे पूरी व्यवस्था और पूरा शांति